दोस्तों नमस्कार। इंसान की एक फितरत होती है कि वह अपने भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहता है या भविष्य को लेकर योजनाएं बनाता रहता है और ये उसे सुनिश्चित करने में लगा रहता है कि उसे आने वाले दिनों में यानी उसके भविष्य में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो लोग एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में रहते हैं, खास करके जब वो सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं या ये कह दें कि जब वो सीनियर सिटीजन की उम्र में आने वाले होते हैं, तो उस उम्र के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोगों में एक चिंता रहती है और अपनी कमाई का एक हिस्सा वो इस समय काल के लिए बचा कर रखना चाहते हैं या उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि उनका यह जो ज़िंदगी के अंतिम वर्ष होते हैं वो आसानी से कट सके या गुजर जाए और उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है और इसकी कई सारी वजह हैं कि एक तो भारत में संगठित क्षेत्र में रोज़गार बहुत कम है और संगठित क्षेत्र में भी जो भविष्य के लेकर निवेश योजनाएं हैं वो भी नहीं है। इसके अलावा भारत में असमानता बहुत ज़्यादा है और गरीबी तो खैर है ही है। कई कई राज्यों में आधी आबादी जो है गरीबी रेखा के ही नीचे है। तो ऐसे में लोगों की बचत जो है वो नहीं हो पाती है और एक उन्हें चिंता जो है सताए रहती है। इसी पर एक सर्वे आया है। ये सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 47% लोग ही जो है भविष्य के लिए निवेश कर पाते हैं। सर्वे के मुताबिक 47% शहरी नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने के लिए शुरुआत से ही निवेश करते हैं या कर रहे हैं। 38% लोग अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए निवेश कर रहे हैं। निवेश करने वाले 70% लोग सेवानिवृत्ति के बाद ज़रूरत की राशि को लेकर सजग हैं, जबकि 80% ने इसके लिए पहले से तैयारी करने की बात कही है। ऐसा सर्वे में कहा गया है। चिंता की बात जो इसमें बताई गई है वह है कि 45% लोगों ने सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों पर आश्रित रहने की बात कही है। सर्वे में महज 24% ने ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत को ज़रूरी बताया है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत को महज 24% ने बताया है और 45% लोगों ने सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों पर आश्रित रहने की बात कही है। लगभग आधी आबादी। तो ये जो सेवानिवृत्ति और ये इसकी जो बातें होती हैं, ये आपको बता दें कि भारत में ये संगठित क्षेत्र में इसके लिए कुछ प्रावधान है और संगठित क्षेत्र में जो भारत की जो श्रम शक्ति है या जो श्रम शक्ति या जो रोज़गार में लगे लोग हैं वो संगठित क्षेत्र में बहुत कम है, असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और जो मतलब डेली बेजेस पे होते हैं या दिहाड़ी पे होते हैं और वहाँ पर भविष्य की कोई ना योजना होती है ना ही कोई बचत हो पाती है। हालांकि सरकारें समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का दावा करती हैं, लेकिन उनका सफल क्रियान्वयन कहीं दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक उनका कोई असर ज़मीन पर दिखता नहीं है। बहरहाल शहरी भारतीय अपनी सेवानिवृत्ति को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। एक सर्वे में ये दावा किया भी गया है कि शहरी भारतीयों का सेवानिवृत्ति सूचकांक 44 है, जिसका मतलब है कि 56% लोग समय पर सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसकी वजह जो हो सकती है वो ये है कि उनको लगता है कि अगर वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनका खर्च नहीं चलेगा या उनकी जीवन शैली जिस तरीके से चल रही है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। इसलिए लोग 56% लोग समय पे सेवानिवृत्ति नहीं चाहते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सेना या और अन्य खास करके सेना से रिटायर होते हैं और दूसरी जॉब करते हैं, वो चाहे प्राइवेट भी हो। तो इसकी वजह यही होती है कि जब वो सेवा में होते हैं तब भी उनको पर्याप्त
वेतन या मानदेय नहीं मिलता है और सेवा काल के बाद भी कोई सामाजिक सुरक्षा या भविष्य की सुरक्षा नहीं रहती है, तो इसलिए उनको काम करना ही पड़ता है। बहरहाल देश के मेट्रो टियर 1, 2 के 28 शहरों में ये सर्वे किया गया है, जिसमें इस तरह का खुलासा किया गया है कि 10 में से 9 भारतीयों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत ना कर पाने की चिंता है। 10 में से 9 भारतीय बचत नहीं कर पाते हैं, और इसकी मूल वजह वही है कि जो वेतन दिया जाता है कर्मचारियों को यहाँ पर संगठित क्षेत्र में भी, वो बहुत ही अपर्याप्त होता है। लगभग ये कह लीजिए कि जो कंपनियां मुनाफा कमाती हैं उसका 2% भी जो है, मुनाफे का 2% भी वो अपने कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च नहीं करती हैं। 98% अपनी जेब में डालने के बावजूद पूरी बेशर्मी के साथ जो है वो कर्मचारियों का शोषण करती हैं और बहुत कम वेतन पे काम करवाती हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र की हो, और असंगठित क्षेत्र में तो और भी बहुत बुरा हाल है। तो बहरहाल ऐसे लोगों का मानना है कि महामारी के बाद नौकरियों पर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, जबकि महंगाई व अन्य खर्चों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ प्रशांत त्रिपाठी व कार्बी इंसाइड की सीईओ सोनिया पाल ने, इनका कहना है कि सर्वे में 63% ने अच्छी सेहत को सेवानिवृत्ति के समय पहली प्राथमिकता बताया है। वो मानते हैं कि अगर स्वस्थ रहेंगे तो उनका काम चलता रहेगा, वो कहीं कमा खा सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर उनकी सेहत अच्छी रहती है। तो इसीलिए 63% लोग इसको प्राथमिकता देते हैं। वहीं 29% ने वित्तीय मदद व 8% ने सामाजिक सहयोग को महत्व दिया। अभी 3 में से 1 भारतीय सेवानिवृत्त होना ही नहीं चाहता है, वो काम करना चाहता है। 19% लोग 56 से 60 साल के बीच सेवानिवृत्ति चाहते हैं, 19% लोग। 12% ने 60 से 65 साल में सेवानिवृत्ति की इच्छा जताई है। मेट्रो शहरों और पश्चिमी क्षेत्र के लोगों की सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी बेहतर दिखती है। जो मेट्रो शहर में रह रहे हैं और जो देश के पश्चिमी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर तैयारी बेहतर दिखती है, ऐसा इस सर्वे में बताया गया। जबकि उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के लोग सबसे कम तैयार हैं। पश्चिमी क्षेत्र का सेवानिवृत्ति सूचकांक 49 है, यानी 49 है, जबकि पूर्वी क्षेत्र 45 अंक का, पूर्वी क्षेत्र का 45 अंक का है के साथ दूसरे पायदान पर है, मतलब पूर्वी जो क्षेत्र है देश का। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र का सूचकांक 42 है। शहर के हिसाब से देखें तो मेट्रो के 100 में से 47 लोगों की तैयारी पुख्ता है, मतलब वह सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, जबकि टियर 2 के 44 व टियर 1 के 43% लोग ही तैयारी पूरी कर सके हैं अपनी सेवानिवृत्ति की। तो यह एक सर्वे था जो बहुत सारे संकेतों को इंगित करता है और ये दर्शाता है कि जो लोगों का वेतन है वो उतना सामान्य होता है कि उससे वर्तमान में ही उनका गुजारा नहीं चल पाता, तो भविष्य कैसे उसको सुरक्षित कर सकते हैं। और यही वजह है कि अधिकतर लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी काम करते रहना चाहते हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद उनको वेतन नहीं मिलेगा तो उनका जीवन कैसे चलेगा, ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।